नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पुष्पा। आज हमारे यहाँ लक्ष्मी नगर सपा में एक नया हॉस्पिटल खुला है और जैसे कि आप जानते हो देश और दुनिया में मंदिर और मस्जिद के अलावा कोई बात नहीं है और हम चाहते हैं मंदिर और मस्जिद की जगह हॉस्पिटल्स और स्कूल्स खुलें, क्योंकि हॉस्पिटल्स खुलेंगे तो लोगों का इलाज होगा और लोगों का इलाज होगा अच्छी तरह से तो लोग स्वस्थ रह सकते। छोटी से छोटी व्यवस्था होनी चाहिए, वो इसमें है कि नहीं है। इस हॉस्पिटल का नाम राजू मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रखा गया है। मल्टी स्पेशलिस्ट मतलब इसमें हर तरह की बीमारी को देखा जाता है जो नॉर्मल आदमी को बीमारियाँ होती हैं। इस हॉस्पिटल की एक ग्राउंड रिपोर्ट बनाने की हम कोशिश करेंगे और डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे कि फायर सेफ्टी हो गया, डिसास्टर हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, बायो वेस्ट हो गया, ये काफ़ी सारी जो पॉइंट होते हैं, रिसेप्शन हो गया, फार्मेसी हो गया, कितने दिन में जब हम हॉस्पिटल के अंदर मच्छर वगैरह जितने भी आते हैं उन्हें किल करने के लिए। अच्छा, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, इनका कहना ये इंसेक्ट होते हैं उसके लिए किल करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, क्योंकि इस समय मच्छरों का और मक्खियों का बहुत ही बड़ा प्रकोप चल रहा है। और अगर पेशेंट आता है उसे इमरजेंसी के लिए टेलीफोन भी रखा गया हुआ है, तो ये कॉल कर सकते हैं। और ये कौन सी मशीन है? ये बेबी वेट मशीन। बेबी वेट मशीन। और ये मतलब जो शिशु न्यूबॉर्न बेबी होता है जिसमें उसका वेट किया जाता है। और यहाँ पे बाबा बैठे हैं और बाबा से पूछते हैं कि बाबा आप इस हॉस्पिटल में जो नया है लक्ष्मी नगर में, इसकी कैसी व्यवस्था है? अच्छी व्यवस्था है, इनका गाँव है, ट्रीटमेंट बढ़िया करते हैं। ट्रीटमेंट बढ़िया करते हैं। आप लोग कब आए थे यहाँ पर? हम तो आज आए अपने पेशेंट अच्छा, क्या 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 बीमारी है आपके पेशेंट को? हमारे पेशेंट को किया अच्छा, यहाँ पे जो हॉस्पिटल जो आपका है, हॉस्पिटल की फीस कितनी है? फीस तो अभी तो हमें तो जानकारी नहीं है फीस की, बिल बना। अच्छा, आपने जो फॉर्म होता है पहले कहते हैं कि पेशेंट को भर्ती करने का, एडमिट करने का, वो आपने भरा कि नहीं भरा? ना पीछे भरा जाएगा, मतलब इन्होंने अभी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी है आपने। अच्छा, ये वेटिंग एरिया है और ये मेडिकल स्टोर है और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि दवाइयाँ 1 हफ्ते के अंदर ही वापस होंगी, बिल दिखाना आवश्यक है। और कुछ चार्जेज यहाँ पे राजू मल्टी हॉस्पिटल मथुरा, इसमें जो जो व्यवस्था है वो आपको दिखा सकता हूँ और चार्जेस भी हैं यहाँ पर, वो आपको बता देते हैं। और ये जो सीट देख रहे हो आप, वो आपको दिख ही रही है, जैसे कि ओपीडी चार्जेस 200 रुपये और बेड चार्जेस 1500 रुपये, मतलब ये जो नॉर्मल चार्ज होने चाहिए वो नॉर्मल चार्जेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और डिपेंड्स अपन सिलेंडर ऑक्सीजन चार्जेस, जो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी उसके लिए जो 15 पर आवर मिनिमम डिपेंड्स अपॉन सिलेंडर कंजप्शन। और ये डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं और फर्स्ट इवेंट जो है ये डॉक्टर हरेंद्र शर्मा, एमडी कंसल्टेंट फिजिशियन और नयाती हॉस्पिटल मथुरा, फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली, मैक्स हॉस्पिटल देहरादून, इन हॉस्पिटलों में पहले ये काम कर चुके हैं, जॉब कर चुके हैं। और डॉक्टर हरेंद्र शर्मा और दूसरी डॉक्टर हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, जो MBBS और MS हैं, मास्टर ऑफ सर्जन, और ये इन हॉस्पिटल्स में वर्किंग करके आ चुके हैं। और दूसरा आप केबिन देखोगे तो डॉक्टर अंशुल अग्रवाल MBBS MD, मतलब आप यहाँ जो भी जो डॉक्टर्स हैं वो सारे MBBS MD हैं। और ED मेडिकल कॉलेज मथुरा में उन्नति हॉस्पिटल में ये वर्किंग कर चुके हैं। और ये रिसेप्शन एरिया है, जो आप जैसे ही एंटर करते हो यहाँ पे ये रिसेप्शन एरिया है। और ये इधर ये मैडम बैठी हैं रिसेप्शन पे। मैडम, जो आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं वो आप लेटर दिखाइए मुझे। जब भी कोई पेशेंट मतलब इनके पास आता है तो इनका एक ये फॉर्म है। मैडम, वो फॉर्म कौन सा जो आप भरते हो? अच्छा, ये फाइल बनाई जाती है पेशेंट की, हाँ फाइल बनाई जाती है। और ये एक रजिस्टर है जिसमें पेशेंट की एंट्री की जाती है, नाम, एज, सेक्स, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर, मतलब सारी जो भी नीड होती है वो बनाई जाती है। अब चलते हैं अंदर, मरीजों से बात करेंगे। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये पीने का पानी है। और जो मेरे पास में लिस्ट है जो हॉस्पिटल इंस्पेक्शन की, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये क्या है? ये इमरजेंसी वार्ड है और जिसमें इमरजेंसी में लगाया जाता है। और इसमें केवल छोटा रूम है, बट इसमें 2 ही पेशेंट आ पाते हैं। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। और ये कुछ लिक्विड्स रखे हुए हैं जो नीड होते हैं नॉर्मल वे में। ये काई की मशीन है? ये मॉनिटर है। किसका मॉनिटर?
है? बीपी मॉनिटर। अच्छा बीपी मॉनिटर, ब्लड प्रेशर के लिए है ये। जो नीडल होती है उन्हें डिस्ट्रॉय करने अच्छा मतलब जो बायोवेस्ट होता है उसको रेस्टोर करने के लिए भी है, ये सारी चीज़ें। और इधर अंदर चला हुआ है डोर पर, तो ये ऑपरेशन थिएटर दिखाते हैं आपको। ये वेस्टेज है, यहाँ पे जो डस्टबिन है जो रखे हुए हैं, ये यहाँ पे हैंड वॉश करते हैं हम। और ये ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। अब मैं डॉक्टर साहब को बुला हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। और ये जहाँ हम करेंगे ऑपरेशन थिएटर है। ऑपरेशन थिएटर में जो वेल इक्विपमेंट, ये मशीनरी जो होती है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जो मेरे पास लिस्ट है, तो पहले मैं आपको जो लिस्ट होती है, ऑपरेशन रूम इज इक्विप्ड विद द फॉलोइंग मिनिमम 1 बैग ऑफ एनेस्थीसिया है सर। यहाँ पर ये एनेस्थीसिया मशीन होती है, ये एनेस्थीसिया हर मशीन। तरह के एनेस्थीसिया मशीन इसमें दी जा सकते हैं। अच्छा कॉशर इक्विपमेंट, हैं? कॉशर इक्विपमेंट ये वो रखी है कॉटन। देखो अच्छा ठीक है। और इसमें ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन हमारी बाहर रहती है इमरजेंसी में, अच्छा जब इमरजेंसी, जरूरत पड़ती है। वैसे मॉनिटर ये है, इसमें भी ईसीजी आता है हमारा। अच्छा, इसी तरह मॉनिटर है। इमरजेंसी क्रैश कार्ड, क्रैश कार्ड ये हमारा इमरजेंसी। अच्छा क्रैश कार्ड है। इधर। अच्छा और सक्शन मशीन, सक्शन मशीन ये। अच्छा सक्शन मशीन लिखा हुआ। और एप्रोप्रिएट साइज ऑफ पेडियाट्रिक मेडिकल इक्विपमेंट मस्ट बी अवेलेबल इफ सर्विस आर प्रोवाइडेड इन इन्फेंट सेक्शन। हाँ, इन्फेंट सेक्शन हमारा उधर है। अच्छा बच्चों का, बच्चों का अलग है हमारा। अच्छा अच्छा। हाँ। और कॉलिंग स्टेशन द स्क्रब फैसिलिटी शैल बी लोकेटेड एडजेंट टू। हाँ, ये यहाँ पे हम स्क्रब होते हैं, ये स्क्रब स्टेशन। अच्छा ये स्क्रब स्टेशन से, हाँ। ओके। और स्टाफ चेंजिंग एरिया शैल बी सेपरेटेड फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। इट मस्ट बी कंटेन सेल्स एंट्रेंस फॉर द स्टाफ एंड सुटेबल प्लेस फॉर चेंजिंग क्लोथ्स विद मिनिमम 1 टॉयलेट एंड स्टाफ। ये बराबर वाला है। ये बराबर है, जो इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों इसमें मतलब कपड़े बदल सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। प्रोसीजर रखा हुआ है। प्रोसीजर रखा हुआ है। हाँ। अच्छा। अभी हमें बनवाना है, थोड़ा सा बनवाना, हमारा हो रहा अच्छा। है, तो अभी हम टॉयलेट्स आर सेपरेटेड और नॉट? हाँ, टॉयलेट से सेपरेट है उधर। ओके। स्टेरिलाइजिंग एरिया कैन बी लोकेटेड नियर ऑपरेटिंग रूम्स? बिल्कुल स्टेरिलाइज एरिया उधर है हमारा। अच्छा। हाँ। और स्टेजिंग एरिया प्रेशर शुड बी केप्ट नेगेटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एडजॉइनिंग एरियाज? एक्चुअली वो हमने अभी किया हुआ है, इसी में ओटी में है वो हमारा। दिखाइए आप। यहाँ से हमने जैसे कि किया हुआ है यहाँ से, अच्छा तो जैसा कुछ होता है तो वहाँ से अपना निकलवा देते हैं। अच्छा अच्छा। और रिकवरी एरिया मस्ट बी प्रॉपर्ली इक्विप्ड विद एट लीस्ट 1 बेड फॉर ईच ऑपरेशन? हाँ, ये बराबर में है हमारा। बराबर में है, ठीक है। मेडिकल स्टोर लोकेटिंग ऑपरेशन एरिया से भी ये एडुकेट है, वो उधर है हमारा। ठीक है। और एडुकेट नंबर ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ इंटरवेंशन सॉल्यूशंस? सब सॉल्यूशन हमारे फार्मेसी में है, वैसे तो ये सब रखे हुए हैं यहाँ पे। इंजेक्शन सारे ये लगे हुए हैं। अच्छा। हमारे जो जरूरत पड़ती है लाइफ सेविंग ड्रग सारी यहाँ पे हैं। अच्छा। और हम जो इसको स्टेराइज करते हैं वो उससे करते हैं। अरे वो दिखाना मशीन का है जो अपन वो करते हैं। टीडी मशीन ऊपर है। नहीं यहाँ रखी हुई ये वाली? ये अच्छा सामने। उससे हम फ्यूमिगेट करते हैं ओटी पूरी। ओके। हाँ। और लास्ट पॉइंट है सर, ये इमरजेंसी मेडिकेशन के रिक्वायर्ड एनेस्थीसिया मेडिकेशन स्टोर एयर पर सारी जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था, अच्छा। रश कार्ड वाली और इस पे सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स यही है सारी। अच्छा। इसमें कुछ ठीक कुछ इधर है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी शुड बी मेंटेन एट 30 to 60%? वो हमारे पास हमारे एसी लगा हुआ है, अच्छा। उससे वो पूरा मेंटेन है। जल क्यों नहीं गिरा? नहीं, वो जब सर्जरी होती है तभी चलाते हैं। अच्छा सर्जरी होती है तभी चलाते हैं। तभी चलता है, ठीक है। अब क्रिटिकल केयर यूनिट के बारे में बात करेंगे सर, वो हम मुझे जो बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए इसका देखा हुआ। इसमें जो आपको बता दूं, जो न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं जो रखे जाते हैं, आपको जो मशीन दिखाई थी बेबी बेड की, वो होता है। अच्छा इमरजेंसी एरिया कहाँ है आपका? इमरजेंसी एरिया हमारा अभी है। ये इमरजेंसी एरिया है, ये हमारा फ्लैश कार्ड है। ठीक है। और डिलीवरी स्वीट कहाँ पर है आपका? डिलीवरी अभी बेसिकली काम कर रहे हैं, हमारा डिलीवरी रूम अभी तैयार नहीं हुआ है। डिलीवरी रूम तैयार नहीं हुआ है, कहाँ तैयार करोगे आप? वैसे प्लान हमारा यहीं पे है इसको, क्योंकि हमारा चेंजिंग रूम हम यहाँ लेके आएंगे, इमरजेंसी हम उधर लेके जाएंगे। चेंजिंग रूम हमारा ये है। ओके। आप इन पेशेंट सर्विसेज एरिया, ये इतना है। अच्छा ठीक है। यहाँ पर पेशेंट से बात करते हैं। इन पेशेंट दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक इन पेशेंट जो मतलब हॉस्पिटल के अंदर होते हैं, एक आउट पेशेंट जो मतलब बाहर से आते हैं, एडमिट फॉर्म भरते हैं और जो रिसेप्शन से मैडम या सर बैठे होते हैं उनसे बात करते हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे पेशेंट्स बैठे हुए हैं, लेटे हुए आराम कर रहे हैं। आप भाई आपको किस चीज़ की परेशानी है और किस चीज़ की व्यवस्था है? अच्छा क्लियर हो गया आपको? अच्छा। और सर आप, अच्छा मतलब आप इनके साथ में हो?
ठीक है, आप चलते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी के बारे में जानेंगे इनसे। सर आपकी क्लिनिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है? क्लिनिकल लेबोरेटरी हमारी आउटसाइड से है। Outside डॉक्टर से। अंशुल हैं, डॉक्टर अंशुल। यूनिवर्सिटी पैथोलॉजिस्ट हैं, अच्छा तो उनके यहाँ से आती हैं हमारी सारी। अच्छा, वो अभी अवेलेबल है? फिलहाल अभी नहीं है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो बुला लेते हैं। बाकी सैंपल हमारे उनके पास जाते हैं सारे। सैंपल आपको उनके पास जाते हैं। ये डायग्नोस्टिक इमेजिंग अभी डायग्नोस्टिक इमेजिंग हमने नहीं उनको बताया है, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी जगह नहीं है। अच्छा। तो हम प्लान कर रहे हैं उसको, देखिए। अच्छा, आपकी फार्मेसी फार्मेसी है हमारी। फार्मेसी है, ओके। और न्यूट्रिशन सर्विसेज? न्यूट्रिशन सर्विसेज जनरली अभी हमने अभी लगा नहीं है, क्योंकि अभी हमारा छोटा सेटअप है। जो बड़े सेटअप होते हैं उनमें जनरली लोग रखते हैं, तो उसके लिए डाइटिशियन वगैरह रखते हैं लोग। ये जो आपका जो एरिया है फर्स्ट फ्लोर, ये यही एरिया है आपके लिए? फिलहाल अभी यही एरिया है, बाकी हम कंस्ट्रक्शन ऊपर शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ, तो उसमें फिर हमारी वो क्रिटिकल केयर वाली सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर हमारी। और ये लास्ट जो कैटरिंग सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, गाइडलाइंस, प्लान डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशन, ये एक्चुअली अभी केटरिंग सर्विसेज जो है, अभी हमारा छोटा सा सेटअप है, इसमें भी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाकी हमारे जो जितने भी लाइसेंस वगैरह हैं ऑलमोस्ट हमारे पास है। सिर्फ एक लाइसेंस हमारा आना बाकी है, जैसे हमारा अभी BMW बायोमेडिकल बेस से आ गया, पॉल्यूशन हमारे पास हो गया है, फायर की हमारी हमने एप्लीकेशन दी हुई है। बाकी हमारे पास हमारे डिग्री और बहुत सारे जितने लोग मेरे पास हैं। लॉन्ड्री सर्विस और डिसेबल पीपल राइट्स, डिसेबल पीपल राइट्स अभी ये भी हमने लगाया हुआ है, वैसे बच्चों को फाइल में दिखाया हुआ है। जनरली हमें यहाँ पे लगाना है उसका बोर्ड, अच्छा। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छा। तो वो हमने लगाना है, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं हॉस्पिटल, अभी 1 महीने ही हुआ है। अच्छा, महीना अब मैं आपको बता दूं, ये नया हॉस्पिटल है और इसमें अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं और हम ज़्यादा जल्दी आ गए हैं, तो आपको बता दें। और एक बार फिर आएंगे इस हॉस्पिटल में, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2-3 महीने के बाद में, तो जो अभी व्यवस्थाएं पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो मेरे पास में लिस्ट रखी है, जो आपको बता दूं, जो नीड होती है, जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है लाइफ के लिए, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल बड़ा छोटा है, तो मैं ही देख लेता हूँ अभी इतना सारे काम आगे कर लो, किसी को रोजगार तो दीजिए। दे रखा है हमने, 10 लोगों को रोजगार दे रखा है। वैसे हमारी एडमिन की लड़की, 1 मिनट में बुलाता हूँ, जो हमने एडमिन जी नैती में काम कर चुकी हैं। अच्छा। 3 या 4 साल का इनको नैती का एक्सपीरियंस है। अच्छा। तो हमने नैती में रह चुकी हैं। अच्छा। तो आप जो चाहें उनसे पूछ सकते हैं। मैडम आप क्या क्या मैनेज करती हो इधर? आप कौन सा मतलब क्या क्या मैनेज करती हो? अभी तो फिलहाल ये सारी चीज़ें यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ का वर्किंग वगैरह जो भी है। अच्छा। हाँ, बाहर का ये फॉर्म वगैरह, मतलब रजिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें। अच्छा। और पेशेंट्स असेसमेंट के लिए क्या है सर? सर असेसमेंट के लिए अभी जैसे जनरली बाहर हमने रखा हुआ रिसेप्शन है हमारा, वहाँ पे हमारे वाइटल्स हो जाते हैं पूरे। वाइटल्स होने के बाद में फिर पेशेंट मेरे पास आता है, फिर मैं देखता हूँ। अगर मुझे कुछ लगता है कि नहीं कुछ सीवियर है, तो हम इमरजेंसी में सारे, जैसे ECG करना होगा तो ECG, मॉनिटरिंग करनी हो तो मॉनिटर लगाते हैं, और हमें ऑक्सीजन लेवल चेक करना हो तो हमारा रिसेप्शन में हो जाता है, वो तो चेक आजकल। तो वो सारी चीज़ें हमने कॉमन जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए हमने सब कुछ। सर्जिकल केयर के लिए हमारे सर्जन हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, वो आते हैं। तो आप किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं मेडिसिन में हूँ, मेडिसिन। MD मेडिसिन। और ये ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी? अब हमारे पास अभी ऑन कॉल हैं डॉक्टर नेहागर, जो ऑन कॉल आती हैं। जैसे ऑन कॉल आती है? हाँ, जैसे कोई सीजरन वगैरह होना है, ऐसा कुछ है। क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि लेबर रूम अभी हमारा सेटल नहीं हुआ है, हमारा OT सेट हो गया है, तो जितनी भी सर्जरीज है वो हम बुला के उनसे करा लेते हैं, और वो अपना डेली सुबह शाम विजिट करते हैं। और क्रिटिकल केयर सर्विस भी हो गई आपकी। और मैं सर यहाँ पर एक चीज़ जो नेगेटिविटी है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर साइनेज नहीं है। साइनेज, हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अभी हमें, मैं आपसे जैसा बता रहा देखो था, मैं आपको बता दूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, हाँ, लेकिन सही फिर कह भी रहे मैं हैं यहाँ पर तो देख क्योंकि आप देख रहे हैं कि मेरा नाम भी मैंने प्रिंट आउट करके ही लगाया हुआ है, क्योंकि इस वजह से कि अभी हमने सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में चल रही हैं, तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। अभी जैसे हमारा स्टेबलाइजर बाहर से नहीं लगा है, हमारा जनरेटर भी अभी सेटअप नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो अभी नहीं हुई हैं। एंड डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर है? डिस्चार्ज में कुछ नहीं है। डिस्चार्ज जैसे पेशेंट अब ये ठीक हो रहे हैं, आज पेशेंट, आज मैं डिस्चार्ज बना दूंगा, पेशेंट डिस्चार्ज बना के चला जाएगा। पेशेंट की जो मूल चीज़ होती है मैं आपको बता रहा हूँ, फीस के लिए, हाँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो लक्ष्मी नगर हाँ। अनडेवलप्ड हाँ। शहर कह लो, या तो आपकी फीस क्या है? फीस हमने बिल्कुल फ्री रखी हुई है। फीस बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। हम ऐसा तो नहीं कि 6 महीने के बाद आप 500 कर दो सर? ये एक्चुअली नहीं, फिर उससे बढ़ाएंगे हम, जैसे धीरे धीरे करके। 500 तो बिल्कुल नहीं करेंगे 100%, इसमें तो मैं आपको विश्वास दिला दूं। हो सकता है 50 या 100 से हम शुरुआत करें। हाँ,
जो एक रीजनेबल अमाउंट होगा उससे करेंगे, पर अभी तो हम फ्री देख रहे हैं। एंड ऑफ लाइफ केयर एंड ऑफ लाइफ केयर अभी हमारे पास हम वो फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। नहीं। हमने कहीं इस चीज़ का हमने कहीं कुछ बताया भी नहीं है, ना एड में कहीं नहीं। अच्छा, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक हम आउटसोर्स कर रहे हैं, क्योंकि अभी ब्लड बैंक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम होता है, उसके लिए अलग डॉक्टर चाहिए, बहुत सारा स्टाफ चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तो वो हमने सब आउटसोर्स की है। अच्छा, एक्सटर्नल सर्विस का आप कौन कौन सी लेते हैं? एक्सटर्नल सर्विस हम लैब ले रहे हैं, एक्सरे ले रहे हैं और ब्लड बैंक। अच्छा, और पेशेंट सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर? पेशेंट सेफ्टी के लिए तो हमारा ट्रेंड स्टाफ है। अच्छा। मैं खुद यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऑन कॉल आता हूँ, क्योंकि मेरा हॉस्पिटल तो मुझे तो यहाँ रहना ही है, तो मैं रहता हूँ खुद यहाँ पे। और जैसे हमें लगता है कि पेशेंट सीरियस है, हम उसको पहले ही बता देते हैं। और प्राइमरी जैसे गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है, कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि भाई आपको फर्स्ट एड तो देना ही देना है। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट आए जिनको हमें ज़रूरत पड़ी है कि भाई नहीं इससे पेशेंट है, हमने फर्स्ट एड दिया और आगे भेज दिया पेशेंट। ये सारी चीज़ें करते हैं। अच्छा, इन्फेक्शन कंट्रोल कौन कौन करता है? इन्फेक्शन कंट्रोल तो अभी हम उतने इन्फेक्टेड पेशेंट ले नहीं रहे। अच्छा। हाँ, अभी इन्फेक्शन कंट्रोल यूनिट जनरली आप देखेंगे तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल वाली यूनिट जो है ये कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे से काम करती है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बड़े बड़े ICUs होते हैं, वहाँ पर बड़ी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। हमारा एक छोटा सेंटर है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपकी लिस्ट में जो हमारे ऊपर है ही नहीं। हाँ है नहीं, क्योंकि हमारा सेटअप बहुत छोटा है, अच्छा। तो बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ लागू नहीं होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जिनको मैं खुद देख लेता हूँ। पेशेंट्स फास्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम अभी थोड़ा सा हम स्टेब्लिश हो जाए तब इस पर भी काम करेंगे। अच्छा। अभी जैसे हम कैंप लगा रहे हैं 1 तारीख को, जिसमें हम ECG फ्री कर रहे हैं अच्छा। और शुगर फ्री करेंगे, हीमोग्लोबिन फ्री करेंगे और कंसल्टेशन तो हमने फ्री रखाई हुआ है। तो उसमें मेरा चेक हो पाएगा? अरे बिल्कुल हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, सबके लिए फ्री है। आप भेजिए, बताइए लोगों को। अच्छा। 1 तारीख को। और डॉक्टर नेहा गर्ग भी आएंगी यहाँ पे, फीमेल डॉक्टर, तो वो जो जितनी भी अगर महिलाएं जो भी अपना चाहती हैं वो अपना दिखा सकती हैं। ये डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात बताई है, जो कैंप लगाने वाले सर, कितने कैंप लगाओगे आप? अभी मेरा प्लान है पहले अपने हॉस्पिटल पे यहाँ पे लगाने का, फिर मुझे गांव-गांव जाके लगाऊंगा कैंप में। अच्छा। जैसे कारब हो गया, पचावर हो गया अंदर एकदम, वहाँ पे पचावर में कोई नहीं जाता है, बहुत दूर है यहाँ से, तो वहाँ पे लगाना है। जो इंटीरियर के है वहाँ जाऊँगा मैं। मतलब गांव के लोगों से आप जुड़ना चाहोगे? हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि गांव के लोग मैं नहीं गाँव- जानते इस हॉस्पिटल में। हाँ, और फिर मैं भी गाँव का आदमी हूँ, मैं गाँव से ही जुड़ा हुआ हूँ। मैं कोई शहर से- बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि मैं गांव के लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, और गांव के लोगों को एक जो कैंप लगाएंगे जिसमें ये बहुत सारी सर्विसेज फ्री देने वाले हैं। और लास्ट तक 2-3 पॉइंट और है मेरे पास में, पेशेंट्स राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। हाँ, ये मैं आपसे भी कह रहा था कि इसका एक बोर्ड लगेगा कि जिसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है और पेशेंट की क्या जिम्मेदारी है। ये बोर्ड लगेगा, बोर्ड लगवाऊंगा मैं यहाँ पर इसको, तो ये इससे पेशेंटों को भी पता चलेगा कि उनके क्या अधिकार हैं और हमारे क्या अधिकार हैं। भाई दोनों को पता होना चाहिए, हमारी क्या जिम्मेदारी है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। अच्छा, पेशेंट को जब आता है सबसे पहले उसको पेशेंट एजुकेशन कौन करता है? जैसे सबसे पहले हमारा ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ है, अच्छा। ठीक है, तो वो करती हैं। जैसे GNM हमारी है, इन्होंने अच्छा। कोर्स किया हुआ है, तो ये ट्रेन पहले वहाँ जाके फिर बात करती हैं। बाकी फिर मैं ही बताता हूँ, पूरी काउंसलिंग जो है मैं खुद करता हूँ पेशेंट की। हेल्थ रिकॉर्ड कौन देखता है? हेल्थ रिकॉर्ड जनरली अभी सब हमने रजिस्टर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे सब रखे हुए हैं, और जितने भी वाइटल्स हैं सब हम मॉनिटरिंग करके अपने पास ही रखते हैं उनको। और जैसे कोई सीवियर होता है तब हम पेशेंट को सारी चीज़ें बता देते हैं। ये है। और टेलीफोन और वर्बल ऑर्डर? टेलीफोन के हमारे 2 नंबर हैं, हमने नंबर लिए हुए हैं, तो नंबर बताइए। 7830222111 और 7830222112। और रिटेंशन ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड्स? हेल्थ रिकॉर्ड्स अभी तो हम रख ही रहे हैं सारे जितने भी हैं, और सब हमने अपने संभाल के रखे हुए, क्योंकि ये तो हमारी भी जिम्मेदारी है और हमें रखने चाहिए रिकॉर्ड्स। मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विसेज? मॉनिटरिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस मिस राधा देखती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये जितना भी क्वालिटी का सर्विस है और वो है हॉस्पिटल एक्रीडेशन? एक्रीडेशन अभी हम उसके लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बड़ी होनी चाहिए, डिपार्टमेंट्स भी अलग चाहिए, तो वो एक बहुत बड़ा चीज़ है, वो डेफिनेटली अलग चीज़ है। और सारी पॉइंट्स खत्म होने के बाद में एक लास्ट पॉइंट बढ़ता है, रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट जनरली मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मेरी समझ में जितना आता है, मैं 15 साल से इसी प्रोफेशन में हूँ। अच्छा। और मैं 2007 से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड हूँ, तो इतना मुझे काम कर करके एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं कोशिश करता हूँ कि भगवान की कृपा से अभी तक तो हमारा सब कुछ ठीक रहा है अच्छा। और कोई भी ऐसा नहीं हुआ है।
बाकी हम काउंसलिंग सबकी करते हैं, आप चाहें तो पेशेंट्स के इंटरव्यू कर सकते हैं, मैंने वो बता पूछ लिया देंगे। है। और लास्ट पॉइंट है ये आपका इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, इमरजेंसी जो प्राइमरी, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि इमरजेंसी जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो हमारे यहाँ सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो ज़्यादा सिक पेशेंट होते हैं हम उनको रेफर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास उनको हैंडल करने की अभी फैसिलिटी नहीं है। तो इस हॉस्पिटल में जो राजवीर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब से बात हुई और पेशेंट से बात हुई। अभी एक आउट पेशेंट हमारे पास में आए थे, उनसे बात करी। इस लक्ष्मी नगर में आपको बता दूं जो छोटा है लेकिन अच्छा है हॉस्पिटल में आप आएँ और डॉक्टर साहब से मिलें। यदि आपसे ये फीस लेते हैं तो आप हमको बताएं, हमको मैसेज कर सकते हैं। आप ये यूट्यूब पर भी चैनल आ सकता है। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक को देख रहे हो तो फेसबुक को लाइक करें। धन्यवाद।